डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर बाकी थे। इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड द ओल्ड मैन वॉश हिज हैंड्स। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है मोहम्मद बेग, जिसके अंदर आपको स्टोरी पता है कि मोहम्मद बेग जो था एक पहले बहुत रिच हुआ करता था और फिर उसके बाद में बगदाद में रहता था और वो बाद में पुअर हो गया और उसके बाद में अलग अलग रिच लोगों के घर जाके उनके जो स्लेव्स थे उनके साथ में उनको इम्प्रेस करके किसी तरह से वो अपना जो है उनको जो है गुजर बसर कर रहा था और उसको कभी बैगिंग करनी नहीं पड़ी रोड के ऊपर। और लास्ट में वो एक बड़े से बहुत रिचेस्ट पर्सन के यहाँ पे जाता है जिसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, जिसको देख के इम्प्रेस होता है और वहाँ के स्लेव से मिलता है। और वो जो कहानी है वो पूरी डिटेल में अपन ने पढ़ी थी, इम्प्रेसिव थी और इंटरेस्टिंग थी। और आज इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड द ओल्ड मैन वॉश हिज हैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? द ओल्ड मैन वॉश्ड हिज हैंड एज इफ समवन, कॉमा में लिख दीजिए नॉन एग्जिस्टिंग स्लेव कर दीजिए या नॉन एग्जिस्टिंग कर दीजिए, कॉमा slave pouring water and he was rubbing his hands। मतलब ये है कि इमेजनरी वे में वो सारा किया। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन वॉश्ड हिज हैंड इन इमेजिनरी वे, फिक्टिशियस वे, ये भी लिख सकते हैं आप। तो आपकी चॉइस है। मैंने जो पूरा एक प्रॉपर वे में जो बुक के अंदर दे रखा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक को ही मैंने मार्क किया है और उसको प्रॉपर लैंग्वेज में, क्योंकि आप जब डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते तो कैसे लिखना है, तो मैंने 3 तरीके से आंसर बता दिए आपको। नेक्स्ट है, सेकंड है, वाई डिड मोहम्मद बेग प्रिटेंड टू वॉश हिज हैंड। अब मोहम्मद बेग ने क्यों किया? क्योंकि उसने जो ओल्ड मैन को था उसको देखा था, तो उन्होंने भी उसी तरह से एक्ट किया। तो आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल होगा, मोहम्मद बेग प्रिटेंडेड टू वॉश हिज हैंड जस्ट टू इनेक्ट द वे ओल्ड मैन डिड। बड़ा सिंपल सा आंसर है, समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड है, व्हाट डिड ही डू व्हेन द ओल्ड मैन प्रिटेंडेड टू ईट फूड। अब क्या किया ओल्ड मैन ने? जब द ओल्ड मैन प्रिटेंडेड टू ईट फूड, ही इनेक्टेड द सेम वे, जस्ट, या ही डिड द सेम। एक ही बात है, दोनों लिख सकते हैं आप। उसने वही किया जैसे ओल्ड मैन ने किया था। फोर्थ है, व्हाट डिड ओल्ड मैन सजेस्ट, व्हाट डिड द ओल्ड मैन सजेस्ट टू हिम इन द एंड। एंड में क्या बोला था? थोड़ी सी वाइन पीने के लिए बोला था। तो द ओल्ड मैन सजेस्टेड हिम टेकिंग सम वाइन इन द एंड, या द ओल्ड मैन सजेस्टेड टू हिम इन द एंड, या नहीं, जैसे पहले बताया था वही होगा। द ओल्ड मैन सजेस्टेड हिम टू टेक सम वाइन इन द एंड, या टू हैव सम वाइन इन द एंड। वाई डिड मोहम्मद बेग एग्री टू टेक लिटिल वाइन विद द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन के साथ में एग्री क्यों हुआ? एक्चुअल में मोहम्मद बेग ने पहले डिनाई कर दिया था कि वो वाइन नहीं पीता है और नहीं पीता होगा, लेकिन एग्री क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया
लेकिन जैसे कि अपन ने इस बुक में लिखा हुआ है, तो इंसिस्ट करने के साथ में ओल्ड मैन ने क्या बोला था कि भाई वो अकेले पी नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ड्रिंक वाइन अलोन। तो आप ये लिखें, द मोहम्मद बेग एग्रीड टू टेक अ लिटिल वाइन विथ द ओल्ड मैन बिकॉज द ओल्ड मैन said it was impossible for him to drink alone, right? इसके बाद में नेक्स्ट है, why did he strike a blow to the old man? उसने स्ट्राइक क्यों किया, एक मुक्का क्यों मारा? तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्यों मारा था? क्योंकि वो तंग आ गया था, परेशान हो गया था, उसको एक्ट करते हुए उसका पेशेंस लूज हो गया था, और उसने किस तरह की एक्टिंग की, ड्रंक हो गया वो, जो बहुत ज़्यादा पीने के बाद में शराबी हो जाता की हालत होती है, वैसा एक्ट करने के लिए एक्ट किया। और इस हिसाब से, क्योंकि वो सब फिक्टिशियस इमेजिनरी कर रहा था, तो इमेजिनरी इन्होंने भी, मोहम्मद बेग ने भी वैसे ही एक्ट किया। तो इसका आंसर क्या करेंगे, अपन शॉर्ट एंड स्वीट लिख देते हैं। इसका आंसर ही या मोहम्मद बेग स्ट्रोक अ जॉब टू द ओल्ड मैन बिकॉज ही लॉस्ट हिज पेशेंस जस्ट। और इसके बाद में है, वाई वॉज द ओल्ड मैन प्लीज्ड विथ हिम। प्लीज क्यों हो गया? देखिए, प्लीज हुआ क्योंकि एक तो इसमें लिखा हुआ है जैसे उसने जोक ज्वाइन किया, और साथ ही साथ जो विट, जो उसकी जो बुद्धिमानी है, उससे इम्प्रेस हुआ था। ये दो चीज़ें, तो अपन दोनों चीज़ें शामिल कर लेते हैं इसमें। हालांकि इसमें बुक के अंदर एक ही आंसर जो पढ़ते हुए अपन ने एक ही चीज़ देखी थी, लेकिन ये इसके अलावा इम्प्लीस होने का कारण ये भी था कि वो जोक तो ज्वाइन कोई भी कर लेता, लेकिन साथ में विट से, ताकि उसी लेवल का जितना इंटेलिजेंट ओल्ड मैन था, उसी लेवल का उसका कंपेनियन उनको मिल गया था, तो इंटेलेक्चुअली। तो इसका आंसर होगा, द ओल्ड मैन प्लीज्ड with him because he not only, या मोहम्मद बेग not only joined in the joke, या in his joke, but also impressed him with his wit, right? तो इसके बाद में आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड द ओल्ड मैन? तो इसका आंसर सिंपल सा है, द old man didn't have child, right? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिए हैं। और क्लास 7 के बच्चे हो आप लोग, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, एंड आई थिंक यू आर कैपेबल एनफ बाय रीडिंग दिस चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, you can do these questions by yourself, but just giving you a little guidance. So I have guided you here in this video, and I want you to complete this question in your copy, right? Goodbye.